Good morning everyone. Now today I discuss about next part of control and coordination, that is major endocrine gland. The major endocrine gland, what is endocrine gland? Those glands secrete substance inside the bloodstream. डक्टलेस ग्लैंड भी उसे बोल सकते हैं, बराबर। अलग अलग हमारे बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। उसमें से अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का अगर स्ट्रक्चर देखें तो अलग अलग ग्लैंड्स यहाँ पे होती है। फर्स्ट यहाँ पे देखो पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज द मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड, ये मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड। थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, दैट इज द आइलेट ऑफ लैंगरन, देन ओरीज एंड टेस्टिस, बराबर। These are the endocrine glands. Why that gland is known as endocrine gland और ductless gland भी इसे हम कह सकते हैं। क्यों कहते हैं? Because these glands, ये जो glands है, ये ग्लैंड क्या करती है, जो भी सब्सटेंस सिक्रीट करेगी वो ब्लड स्ट्रीम में डिसॉल्व करती है। मतलब वहां पे डक्ट नहीं होती, डक्ट होगी क्या वहां पे? नहीं। जैसे सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा सिक्रीट करती है वो डक्ट से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है। डक्ट होती है वहां पे, एक ट्यूब होती है। जैसे नल का कनेक्शन हमारे घर पे आता है, एक ट्यूब से आता है, बराबर, पाइप से आता है, वो पानी अपने घर पे आता है। जो मेजर टंकी होती है उस वहां से वो रिलीज होके अपने घर तक आता है। वैसे यहाँ पे वो पाइप नहीं होता है, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। उसे क्या कहते हैं हम? डक्टलेस ग्लैंड। दैट्स व्हाई दैट ग्लैंड इज नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये जो ग्लैंड सब्सटेंस सिक्रीट करेगी वो ट्रांसफर कहाँ पे करती है? ट्रांसफर टुवर्ड द ब्लड स्ट्रीम। और ब्लड स्ट्रीम से क्या होता है, जो पर्टिकुलर पार्ट है रिस्पेक्टेड पार्ट पे वो ट्रांसफर होता है। एक पर्टिकुलर पार्ट पे ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होता है हर पार्ट पे ब्लड, लेकिन एक्सेप्ट उसे पर्टिकुलर पार्ट ही करता है। एग्जांपल दिया था हमने, फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज बाय पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ट्रांसफर टुवर्ड द ओवरी। ओवरी वॉल के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, जो यहाँ पे जो फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसे क्या करता है, ये रिसीव करता है, दैट इज द रिसेप्टर्स। देन यहाँ पे अगर हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है हाइपोथैलेमस। क्या है ये? हाइपोथैलेमस। व्हाट इज हाइपोथैलेमस? इन विच पार्ट हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट? अब ये पार्ट देखो, ये डायग्राम देखो, ऑब्जर्व करो इस डायग्राम को। जब ऑब्जर्व करते हैं तब यहाँ पे एक पार्ट दिख रहा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके ऊपर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो यहाँ पे, दैट इज द हाइपोथैलेमस। ये कौन सा पार्ट है? हाइपोथैलेमस। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ये हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस ये रीजन है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट जो हार्मोन है, ये हार्मोन सिक्रीट करती है और ट्रांसफर करती टुवर्ड द मैसेज, ट्रांसफर करती टुवर्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कंट्रोलर यूनिट है। हाइपोथैलेमस इज अ कंट्रोलर यूनिट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का ये कंट्रोलर यूनिट है। अब इमेजिन करो, इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। इसकी ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्म। कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द फॉर्मेशन के लिए एक्टोडर्म रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये 3 डर्म होते हैं, लेयर होती है, तो उसमें से एक्टोडर्म रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज लोकेटेड एट द फ्लोर ऑफ डायनसेफेलॉन। फ्लोर मतलब नीचे का पार्ट, बराबर। डायनसेफेलॉन के नीचे ये प्रेजेंट होता है, दैट इज द फ्लोर ऑफ डायनसेफेलॉन। मेजर फंक्शन ऑफ दैट हाइपोथैलेमस इज टू मेंटेन होमोस्टैसिस विच मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इंटरनल जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो मेंटेन करता है कौन? हाइपोथैलेमस। इट मेंटेन होमोस्टैसिस प्रोसेस बोल सकते हैं उसे हम। इट कंट्रोल द सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड बाय द रिलीज एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। मतलब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पी शेप जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके ऊपर कंट्रोल रखने वाला यूनिट कौन सा है? कंट्रोलर यूनिट कौन सा है? दैट इज द हाइपोथैलेमस। कब इसे एक्टिवेट करना है, कब इस पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन रिलीज करना है, कब इसे इनहिबिट करना है, ये प्रोसेस कंट्रोल कौन करता है? दैट इज द हाइपोथैलेमस। मतलब हाइपोथैलेमस इट एक्ट एज ए कंट्रोलर यूनिट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हाइपोथैलेमस क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोलर यूनिट है। इससे कब काम करवाना है, कब कौन सा हार्मोन रिलीज करवाना है और कब कौन सा हार्मोन रोकना है, इनहिबिट करना है। रिलीज करने से इनहिबिट करना है, ये कौन कंट्रोल करता है? दैट इज द हाइपोथैलेमस। ऑल हॉर्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस आर पेप्टाइड हॉर्मोन्स। ये कौन से होते हैं?
जो हाइपोथैलेमस सीक्रेट करेगा वो कौन से हार्मोन होते हैं? पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। दे आर सीक्रेट बाय द न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। कौन सीक्रेट करता है? ये जो पेप्टाइड हार्मोन यहाँ पे होता है हाइपोथैलेमस के अंदर, ये कौन सीक्रेट करता है? न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। कौन से सेल्स? न्यूरोसिक्रेटरी। न्यूरोसिक्रेटरी मतलब न्यूरॉन। न्यूरॉन के सेल्स कुछ रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सिक्रेशन के लिए। दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। सो दे आर कॉल्ड न्यूरो हॉर्मोन्स। दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज न्यूरो हॉर्मोन्स। न्यूरो हॉर्मोन्स क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दीज हॉर्मोन, पेप्टाइड हॉर्मोन सीक्रेट बाय हाइपोथैलेमस विद द हेल्प ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज न्यूरो हॉर्मोन्स। क्या बोलेंगे उसे हम? न्यूरो हॉर्मोन्स। द हॉर्मोन सीक्रेट बाय हाइपोथैलेमस आर, कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है फिर यहाँ पे? ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, दैट इज द एंटी डायरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये हम डिटेल देखने वाले, बस इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे हैं। ये हार्मोन कौन से सीक्रेट करता है? दिस इज ओवर अबाउट द हाइपोथैलेमस। ये किसका पार्ट है? हाइपोथैलेमस। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? व्हाट इज पिट्यूटरी ग्लैंड? ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड एग्जैक्ट पोजीशन क्या है? हाइपोफेजियल ग्लैंड भी इसे हम कह सकते हैं। व्हाई दैट ग्लैंड इज नोन एज हाइपोफेजियल ग्लैंड। हाइपोफेजियल ग्लैंड भी इसे हम कह सकते हैं। एग्जैक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड। ये सबसे, यहां पे अगर हम देखते हैं तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ पी साइज रेडिश ग्रे कलर। यहां पे देखो पी, इसका शेप कितना है? साइज कितना है? जस्ट लुक लाइक पी। पी मतलब पाइसम सटाइवन का एक जो पार्ट होता है, बराबर। पी, वटाना, मटर कह सकते हैं, ये उसके साइज का होता है। इसका कलर कौन सा होता है? पिंकिश और रेडिश ग्रे इन कलर। It control almost all the endocrine gland. That gland, why that gland is known as master gland? Why that pituitary gland is known as master gland? Because which control each and every gland. Other जो glands है यहाँ से जो रिलीज होते हैं, अदर जो ग्लैंड्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो ग्लैंड के ऊपर ये कंट्रोल करते हैं। दैट इज द कंट्रोलर यूनिट। मतलब ये सभी ग्लैंड जो है, इसे मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सभी ग्लैंड के ऊपर कंट्रोल करते हैं। लेकिन इसके ऊपर कंट्रोल करने वाला यूनिट कौन सा है? दैट द हाइपोथैलेमस। मतलब जो भी सब्सटेंस सीक्रेट करेगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं हम मास्टर ग्लैंड, क्योंकि अदर जो ग्लैंड्स है उसके ऊपर ये कंट्रोल करने का काम करती है। Hence earlier it was called master endocrine gland. इसी वजह से master endocrine gland बोलते हैं। It is located just below the hypothalamus and is attached to by stalk called infundibulum. देखो यहाँ पे कहाँ पे अटैच है? Just below the hypothalamus. हाइपोथैलेमस के नीचे है, लेकिन with the help of, ये अटैच हो रही है, हाइपोथैलेमस के साथ अटैच हो रही है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल स्टॉक लाइक पार्ट इज नोन एज इनफंडिबुलम। उसे क्या बोलते हैं हम? इनफंडिबुलम। स्टॉक है ये जो हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस के साथ ये पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच है विद द हेल्प ऑफ स्टॉक। दैट स्टॉक इज नोन एज इनफंडिबुलम। लाइक दैट। स्टॉक से मतलब एक डंडी से अटैच है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। देन उसके बाद और हाइपोफेजियल स्टॉक, इसे हम बोल सकते हैं हाइपोफेजियल स्टॉक भी कह सकते हैं, या इनफंडिबुलम ग्लैंड, इनफंडिबुलम भी इसे हम कह सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड रिमेन लॉग इन अ बोनी डिप्रेशन कॉल्ड सेला टर्सिका। अब सेला टर्सिका क्या है? ये देखो, ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये लॉक होती है इनसाइड द बोनी डिप्रेशन। मतलब यहाँ पे कैविटी है, उस कैविटी के साइड में अगर देखते तो बोनी पार्ट है, ये बोनी पार्ट, दैट इज नोन एज सेला टर्सिका। मतलब ये जो बोनी पार्ट है, इस बोनी पार्ट के अंदर वो लॉक होती है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए दैट पार्ट, बोनी पार्ट इज नोन एज सेला टर्सिका। उसे क्या बोलते हैं हम? सेला टर्सिका। और स्पिनॉइड बोन भी उसे हम कह सकते हैं। दैट बोन इज नोन एज स्पिनॉइड बोन। देखो ये बोन जो है,
दैट पार्ट इज नोन एज स्फीनॉइड बोन आल्सो। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट अगर देखते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स कॉल्ड मेजर लोब्स एंड, यहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर पार्ट है, इंटरनली अगर देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, इंटरनली अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर देखते हैं तो यहां पे ऑब्जर्व करो, यहां पे दो पार्ट होते हैं, एंटेरियर लोब एंड पोस्टेरियर लोब। एंटेरियर लोब इज नोन एज एडिनोहाइपोफाइसिस। एंटेरियर लोब को क्या बोलेंगे हम? एडिनोहाइपोफाइसिस। देन पोस्टेरियर लोब इज नोन एज, पोस्टेरियर लोब इज नोन एज न्यूरोहाइपोफाइसिस। देखो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर। ये एंटेरियर पार्ट दैट इज नोन एज एडिनोहाइपोफाइसिस एंड पोस्टेरियर पार्ट इज नोन एज न्यूरोहाइपोफाइसिस। अप्रोक्सीमेट अगर देखते हैं तो एडिनोहाइपोफाइसिस विच कवर नियर अबाउट 75%। कितना परसेंट? 75% कौन कवर करता है? एडिनोहाइपोफाइसिस। और न्यूरोहाइपोफाइसिस विच कवर 25%। मतलब स्मॉल पार्ट कौन कवर करता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस, दैट इज द पोस्टेरियर पार्ट। और ये एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट इज नोन एज एडिनोहाइपोफाइसिस एंड पोस्टेरियर पार्ट इज नोन एज न्यूरोहाइपोफाइसिस विच कवर नियर अबाउट 25%। ये कितना कवर करता है? 25% ये कवर करता है। और ये एडिनोहाइपोफाइसिस विच कवर नियर अबाउट 75%, ये 75% कवर करता है। बोथ द लोब्स डेवलप फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, हेंस इट हैज ड्यूअल ओरिजिन। देखो ये पार्ट जो है, ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, ये अलग जगह से ओरिजिनेट होता है और न्यूरोहाइपोफाइसिस अलग जगह से ओरिजिन होता है। इसी वजह से इसे बोलते हैं ड्यूअल ओरिजिन। ड्यूअल ओरिजिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों पार्ट एम्ब्रियोनिक जो ओरिजिन होती है, एम्ब्रियो जो होता है उसके अलग अलग पार्ट से ये अराइज होते हैं। देन यहां पे अगर देखते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, जो फर्स्ट पार्ट है एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस इज एन आउटग्रोथ फ्रॉम द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। जो बक्कल कैविटी होती है, ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, जो बक्कल कैविटी है, उस बक्कल कैविटी के रूफ का पार्ट, मतलब यहाँ पे अगर एक कैविटी है बक्कल कैविटी, उसके रूफ का पार्ट, ऊपर का पार्ट, ऊपर के पार्ट से क्या होता है? ये अराइज होता है। रूफ मतलब ऊपर का पार्ट, रूफ मतलब ऊपर और फ्लोर मतलब नीचे का पार्ट। ये जो बक्कल कैविटी है उसके ऊपर के पार्ट से ये एडिनोहाइपोफाइसिस क्या होता है? अराइज होता है। दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड रथकेज पाउच। उस आउटग्रोथ को क्या बोलते हैं हम? रथकेज पाउच। क्या बोलेंगे इसे हम? रथकेज पाउच, दैट इज द रथकेज पाउच बोलेंगे उसे। उस रूफ लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम रथकेज पाउच। देन उसके बाद नेक्स्ट इट ग्रो अपवर्ड टुवर्ड्स द ब्रेन। कहां पे ग्रो होगा? ये जो है ऊपर ग्रो होता है, बराबर, ऊपर ग्रो हो रहा है, मतलब विच ग्रो टुवर्ड्स द ब्रेन, विच ग्रो टुवर्ड्स द ब्रेन। देन नेक्स्ट द न्यूरोहाइपोफाइसिस ग्रो एज डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ हाइपोथैलेमस, द टू आउटग्रोथ टुगेदर टू फॉर्म पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो ये ब्रेन के ऊपर ग्रो होगा एडिनोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, और न्यूरोहाइपोफाइसिस ये ब्रेन के नीचे। इसी वजह से यहाँ पे कंबाइंड पार्ट फॉर्म होता है, दैट इज नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड। दोनों जब अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ उसे बोलते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट पार्ट इज नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड। द कनेक्शन ऑफ रथकेज पाउच विथ पिट्यूटरी ग्लैंड इज लॉस्ट इन एम्ब्रियो। देखो रथकेज पाउच और ये एडिनोहाइपोफाइसिस का जो पार्ट है, इसके साथ जो कनेक्शन होता है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये लॉस होता है, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के वक्त ये रथकेज पाउच यहां से लॉस्ट होता है, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इंटरमीडिएटेड लोब इज अ स्मॉल रिड्यूस पार्ट और पार्स इंटरमीडिएट। देखो यहाँ पे इसके बीच में ये दो पार्ट तो होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसके बीच में एक स्मॉल पार्ट डेवलप होता है, दैट पार्ट इज नोन एज इंटरमीडिएट लोब। उस लोब को क्या बोलते हैं हम? इंटरमीडिएट लोब। और पार्स इंटरमीडिएटा, उसे क्या बोलेंगे हम? पार्स इंटरमीडिया इज स्मॉलेस्ट रिड्यूस्ड पार्ट लेइंग इन द क्लेफ्ट बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब। मतलब ये कहां पे प्रेजेंट होता है? एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब के बीच में एक पार्ट होता है, क्लेफ्ट लाइक पार्ट होता है, दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट लोब। उसे क्या बोलते हैं हम?
इंटरमीडिएट लोब बोलेंगे। देन न्यूरो हाइपोफाइसिस इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द हाइपोथैलेमस। न्यूरो हाइपोफाइसिस आर कनेक्टेड टू द, डायरेक्टली कनेक्ट किसके साथ होते हैं? डायरेक्टली कनेक्ट टू द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होते हैं। देखो ये ऊपर हाइपोथैलेमस है, ये पार्ट जो है यहाँ पे जो दिख रहा है दैट इज द हाइपोथैलेमस। कौन सा पार्ट है ये? हाइपोथैलेमस। मतलब ये न्यूरो हाइपोफाइसिस या हाइपोथैलेमस को डायरेक्टली अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन फाइबर से अटैच होता है। देखो ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन फाइबर से अटैच हो रहा है नीचे। मतलब यहाँ पे हाइपोथैलेमस में जो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स है, न्यूरॉन है वहां पे, वो डायरेक्ट कनेक्ट कहाँ पे होते हैं? अटैच टू द न्यूरो हाइपोफाइसिस। जो पोस्टीरियर एंड है वहां पे वो अटैच होते हैं। देन एडिनो हाइपोफाइसिस एंड इंटरमीडिएट लोब आर कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस बाय थ्रू द हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम। देखो यहाँ ये जो है इंटरमीडिएट लोब और एडिनो हाइपोफाइसिस, ये किसके साथ होते हैं अटैच? विद द हेल्प ऑफ हाइपोफेजियल पोर्टल वेन और पोर्टल सिस्टम। हाइपोफेजियल देखो ये पोर्टल सिस्टम में दो आते हैं, पोर्टल वेन आती है, हाइपोफेजियल पोर्टल वेन और हाइपोफेजियल पोर्टल आर्टरी दोनों आते हैं। तो ये हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम से ये जो है ये अटैच होती है किससे? हाइपोथैलेमस अटैच टू एडिनो हाइपोफाइसिस विद द हेल्प ऑफ हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम। ये अटैच होती है, यहां से अटैच होगी यहाँ, ठीक है। देन व्हाट इज हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम? हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम इज नथिंग बट द वेरियस हार्मोन सीक्रेट बाय हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस क्या करती है? मतलब ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये किसके कंट्रोल से चलती है? अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। मतलब हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड, जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ये क्या करेगी? कुछ सब्सटेंस सीक्रेट करेगी टुवर्ड्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करती है? एक्टिवेट करती है। तो यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस सीक्रेट करेगी, हाइपोथैलेमस सीक्रेट करेगी, उसे अगर ट्रांसफर करना है न्यूरो हाइपोफाइसिस की तरफ तो किससे करेगी वो? विद द हेल्प ऑफ एक्सॉन फाइबर। और एडिनो हाइपोफाइसिस की तरफ अगर ट्रांसफर करना है तो विद द हेल्प ऑफ हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम से वो ट्रांसफर करेगी। वेरियस हार्मोन सीक्रेट बाय हाइपोथैलेमस रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू द hypophageal portal system. The portal vein collect blood from the various part of hypothalamus and open into anterior lobe of pituitary gland. देखो ये पोर्टल वेन, हाइपोफेजियल पोर्टल वेन, ये कंपोनेंट सीक्रेट करता है हाइपोथैलेमस और ये ट्रांसफर करते टुवर्ड द एडिनो हाइपोफाइसिस। Then from pituitary the vein finally carries blood into superior vena cava. बाद में वो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्ट की तरफ वो ब्लड ट्रांसफर कर दे थ्रू द सुपेरियर वेना कावा। दिस इज ओवर अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल देखने वाले हैं एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। विच टाइप ऑफ हार्मोन सीक्रेट बाय एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये दोनों हार्मोन जो है, मतलब एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट है, वो कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं, उसका फंक्शन क्या है, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।